Hello guys, how are you? So today we are back with another lecture, our next lecture. Okay, so welcome everyone, and we are in the series of basics of stock market course, right? So ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर, जिसमें कि हमारे पास आज टॉपिक्स होने वाले हैं क्या, व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप, ब्लू कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप कंपनीज, राइट? ठीक है, तो बेसिकली इनके बारे में हम आज देखने वाले हैं, करेक्ट? तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बाय मार्केट कैप, ये तो हमने वैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा टाइम आज नहीं देंगे। क्विक थोड़ा सा इसमें क्या है, हमने ब्रीफ में डाला हुआ है, तो एक बार उसको समराइज कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो वही सेम रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड ब्लू चिप कंपनीज। इट्स अ न्यू टॉपिक। ठीक है, ब्लू चिप हमने अभी तक नहीं देखा था, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बाय मार्केट कैप। सो ये तो हमने कवर किया ही था। मार्केट कैप कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन गाइडलाइंस फ्रॉम सेबी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि सेबी की तरफ से ही ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं एंड चेंज ओवर टाइम, बट हियर आर जनरल रेंजेस। तो आगे हम बात करेंगे कि बेसिकली ये जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज होती हैं, इनकी रेंज क्या होती है। ठीक है, there are some criteria to check that companies is into large cap, mid cap, or and we'll be discussing that further in this video. ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लाइक अपने प्रीवियस वीडियोस में, कि लार्ज कैप जो होता है वो 20,000 करोड़ प्लस के जो भी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप उतना होता है, वो लार्ज कैप में आती हैं। ठीक है, वैसे ही 5,000 से 20,000 के बीच में मिड कैप एंड बिलो 5,000 इज स्मॉल कैप। ठीक है, तो उसका हम देख लेते हैं। जैसा ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैप। ठीक है, जो टॉप 100 कंपनीज से भी सेलेक्ट करती है और उनका मार्केट कैप के हिसाब से होना चाहिए टॉप 100, सो वो सारी कंपनीज का लार्ज कैप में आ जाती हैं। जनरली मार्केट कैप अबव 50,000 करोड़। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज क्या हैं, ये सारी कंपनीज आती हैं हमारी लार्ज कैप में, करेक्ट? अभी ठीक है, लाइक एग्जांपल हम देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री हमको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, टीसीएस हमको पता है बहुत बड़ी है, इन्फोसिस हमको पता है आईटी सेक्टर की बड़ी जानी मानी कंपनी में से एक है। ठीक है, तो ट्रेड्स बेसिकली, ट्रेड्स का क्या मतलब है कि लार्ज कैप कंपनीज कैसी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है स्टेबल, ट्रस्टेड, लेस रिस्की, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो क्यों आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? बिकॉज लार्ज कैप कंपनी है, स्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, वो धीरे धीरे कंपनी जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन सारी चीज़ों में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फ्रीक्वेंट नहीं होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज आइडल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, बाकी इसमें हम जा सकते हैं अगर हमको टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए जो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेबली इंक्रीज करे, देन वी कैन गो विथ लार्ज कैप। सिमिलरली अब आता है हमारे पास मिड कैप। ठीक है, तो मिड कैप कंपनी क्या रैंक जो है 100 से 250 के बीच में होता है। ठीक है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो 100 से 250 की कंपनीज होती हैं, वो सारा मिड कैप कंपनीज में आ जाती हैं। मार्केट कैप अप्रॉक्स 10,000 करोड़ टू 50,000 करोड़। ठीक है, तो ये जैसा हमने वहाँ देखा था 20,000 और 25,000 प्लस की जो कंपनीज होती हैं, वैसे वो लार्ज कैप में आती हैं, बट यहाँ पे ठीक है, माइट भी कुछ होगा। ठीक है, कोई नहीं, हम 20,000 प्लस, 25,000 प्लस का क्या लार्ज कैप लेके चलेंगे। उसके नीचे जो कंपनीज है 5,000 से 20,000, 25,000 तक, वो मिड कैप होती है। ठीक है, एग्जाम्पल डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ गया, टाटा एलेक्सी हमारे पास आ गया। अब ठीक है, टाटा एलेक्सी और डिक्सॉन माइट भी आपने नाम नहीं सुना होगा, तो एक बार हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने वेबसाइट पे जाके। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, हियर इट इज। ठीक है, तो हमने जैसा देखा था, ये याहू फाइनेंस से हम फेमिलियर हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में सर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का शेयर, एंड ये खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप इज 940 बिलियन। ठीक है, इट्स अराउंड जो भी होगा, इट्स 940 और 969, करंट इज 969 बिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन। सो ये वैसे तो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके अब लार्ज कैप में मूव हो रहा है, बट
ठीक है, इट्स स्टिल इनटू अ मिड कैप कंपनी। लाइक एक और एग्जांपल है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी हम देख लेते हैं। टाटा एलेक्सी अगर मैं सर्च करता हूँ तो हियर विक्टर्स, ठीक है, ये रहा टाटा एलेक्सी। सो टाटा एलेक्सी अगर मैं देखूँ तो इसका मार्केट कैप कितना है, अराउंड अराउंड 355 बिलियन। यस, ये आ जाएगा आपका मिड कैप कंपनीज में। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं। इस तरह से आप क्या है, ये वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ हो गया एनएसए की वेबसाइट हो गया, तो इन सब पे आपको स्टॉक का सारा डेटा मिल जाएगा वैसे। ठीक है, तो मार्केट कैप हो गया, जो भी आपको चेक करना है यू कैन चेक इट हियर। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रेड्स हैं, मॉडरेट रिस्क, हायर ग्रोथ पोटेंशियल देन लार्ज कैप। अब ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की थी। जो मिड कैप होगा उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जो लार्ज कैप्स हैं उनसे अच्छा ये परफॉर्म करेगा, बट लार्ज कैप से थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा इसमें रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास आता है स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी क्या है, जो भी 250 के आगे की कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। ठीक है, जिनका मार्केट कैप बिलो 10,000, बिलो 5,000 करोड़ होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एंजल वन। एंजल वन का नाम अगर आप जैसे ट्रेडिंग सीखना है तो आपने सुना होगा, इट्स अ फेमस ब्रोकर हाउस। ठीक है, ब्रोकरेज हाउस है एंजल वन, जो कि ये ब्रोकर्स इन सब के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वैसे ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी आपने सुना होगा, बोरोसिल के जो ग्लासेस आते हैं फेमस है वो काफी। ठीक है, सो लाइक दैट। तो ये सारी कंपनीज क्या है, छोटी कंपनीज हैं, बट दे आर स्टिल इनटू स्टॉक मार्केट एंड दे कम्स अंडर स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, अब इसका भी हमने ट्रेड्स ऊपर डिस्कस किया था कि रिस्क हाई होगा बट रिवॉर्ड भी हाई होगा, वॉलेटिलिटी बट मे ग्रो फास्ट। ठीक है, वॉलेटाइल। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि छोटी कंपनीज है, इन पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है, बट क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है और क्योंकि ये कंपनी छोटी हैं तो इनके पास ग्रोथ पोटेंशियल अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अभी कोई कंपनी सिर्फ दिल्ली में ऑपरेट कर रही है, तो उसके पास पूरा स्पेस है ना, वो मुंबई एक्सपेंड कर सकती है, बैंगलोर कर सकती है, हैदराबाद कर सकती है, चेन्नई कर सकती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ का एरिया बचा हुआ है, बट रिलायंस है वो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, तो वो कहाँ ग्रो करेगा, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। बट स्मॉल कैप में क्या है, ग्रोथ तो बहुत फास्ट होती है, बट ये भी तो हो सकता है कि मैं अभी सिर्फ दिल्ली में हूँ, मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्मॉल कैप कंपनी इज। अभी मेन आते हैं जो हमारा इस सेशन का नया टॉपिक है, व्हाट आर ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है, सॉरी। तो ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? Blue chip refers to the financially strong, reliable company with a long history of performance। ठीक है, अब ब्लू चिप कंपनी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मार्केट कैप जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, बट फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिसका बैलेंस शीट अच्छा हो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज अच्छे हों, ये सारी चीजें अच्छी हों, तो वो ब्लू चिप कंपनीज में आता है। जो रिलायबल हों, जिनका पुराना पास्ट परफॉर्मेंस कुछ प्रीवियस काफी ईयर्स का बहुत अच्छा रहा हो। ठीक है, तो दैट वी कंसिडर्ड एज ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है, दे आर ऑफन लार्ज कैप बट नॉट ऑल लार्ज कैप आर ब्लू चिप। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताई, मोस्टली लार्ज कैप होते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे स्लोली विद टाइम ग्रेजुअल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली लार्ज कैप होते हैं, लेकिन सारे लार्ज कैप जरूरी नहीं है ब्लू चिप हों, या फिर ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप नहीं है बट ब्लू चिप हैं। ठीक है, तो नोन फॉर बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज में लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल अर्निंग, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज जो होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, गुड रेपुटेशन, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, फीडबैक्स, जो कस्टमर हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को माइट भी याद होगा, बट ठीक है, एक बार रिवीजन के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। डिविडेंड क्या होता है? किसी भी कंपनीज में जब रिजल्ट आता है तो कंपनीज प्रॉफिट बुक करती हैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं, या फिर ईयरली जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो कंपनी अपना पूरा ईयर का डेटा प्रेजेंट करती है। तो उस टाइम अगर कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट करती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसमें से कुछ परसेंट क्या है कंपनी शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो दैट वो जो थोड़ा सा शेयर होता है, लाइक 20 रुपीज पर शेयर, 50 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर, ऐसे करके वो शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ, तो वो सॉरी, दैट वी कॉल एज डिविडेंड पे आउट। ठीक है, अभी ब्लू चिप कंपनीज में हमारी कौन सी कंपनीज आ जाएंगी? तो वैसे तो आप लोगों को सुन के पता चल गया होगा, जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, बड़ी कंपनीज है, तो
HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ITC इज गुड, रिलायंस हो गया, तो ये सारी कंपनीज क्या हैं, दीज आर ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। अभी टिप फॉर इन्वेस्टर्स, ब्लू चिप इक्वल्स टू लोअर रिस्क, गुड फॉर स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट उसका अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, अर्निंग्स अच्छे हैं, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे ग्रो ही करेगी। तो उसमें क्या है, रिस्क कम है ऑलरेडी क्योंकि कस्टमर्स खुश हैं, स्टेबिलिटी उसमें अच्छी रहेगी, ग्रेजुअल धीरे धीरे वो ग्रो करेगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा पैसा बना के देगा, वेल्थ क्रिएट करके देगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। सो अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपनीज। अभी हमने चार टाइप के हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी कंपनीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो अभी उनके बीच में डिफरेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पांच, तीन चार पांच, हाँ पांच हमारे पास कॉलम्स हैं। एक टाइप है, मार्केट कैप है, रिस्क, रिटर्न पोटेंशियल और एग्जाम्पल। इसमें सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार ये टेबल जस्ट देख लो। स्मॉल कैप क्या है, 10,000 5,000 करोड़ से नीचे का। मिड कैप क्या है, 5 से 25। लार्ज कैप 25 के ऊपर का। रिस्क हाई, मीडियम, लो। ब्लू चिप में वेरी लो, ठीक है। रिटर्न हाई, स्मॉल कैप में मॉडरेट, मिड कैप लार्ज कैप में स्टेबल, ब्लू चिप में क्या, कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल, स्मॉल कैप एंजल वन, टाटा एलेक्सी, रिलायंस इन्फोसिस, HDFC, TCS, दीज आर ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। तो ये टेबल एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो अभी, ठीक है। तो फिर लाइक ये सारी टॉपिक्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं गए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड फॉर दिस क्लास हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। अभी इंडेक्सेस क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वैसे तो, ठीक है। बट फिर भी एक बार जस्ट रिवीजन के लिए हम थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे उसमें हमने ब्लू चिप देखा था नया, तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो हम डिस्कस करेंगे दोबारा। सो दैट्स वाई ये टॉपिक हमने ऐड ऑन किया है कि व्हाट आर इंडेक्सेस, ठीक है। तो इसमें हमारे वही टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज अ स्टॉक इंडेक्स, निफ्टी 50, NSE, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड जो भी कंपैरिजन होगा। तो व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स, अ स्टॉक इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप और स्टॉक्स, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी समझा ही था कि ये क्या होता है, एक स्पेशल सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स। जैसे एक बास्केट बना, एक बैग बना दिया कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स का। इट एक्ट्स लाइक अ थर्मोमीटर ऑफ द मार्केट, टेल्स यू इफ द ओवरऑल मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, ठीक है। बेसिकली वही एक बास्केट है पूरा स्टॉक्स का। तो आप स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स मिलके जैसा परफॉर्म कर रहे होंगे, वो बास्केट भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं चार लोग हैं, चार लोग गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है। अब चार लोग पैदल चलेंगे तो भी वो आगे जाएंगे, और चार लोग गाड़ी में बैठ के अगर धक्का मारने लगे तभी गाड़ी आगे जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है कि वो चारों लोग का एवरेज क्या है, गाड़ी है। तो यही चीज है स्टॉक इंडेक्स। अब इंडेक्स वेटेड एवरेज ऑफ सेलेक्टेड स्टॉक, वेटेड एवरेज होता है बेसिकली लाइक अ क्रिकेट टीम एवरेज परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट वन प्लेयर, ठीक है। हाँ ये अच्छा एग्जांपल है कि क्रिकेट टीम का जो एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा वो शो होता है, सिर्फ एक प्लेयर का नहीं। तो वैसे ही इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं, बट पूरे इंडेक्स का हम चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 NSE के अंडर में आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज निफ्टी, निफ्टी 50 इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ टॉप 50 लार्ज कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE, ठीक है, क्रिएटेड बाय NSE इंडाइसेस लिमिटेड, ठीक है। NSE ने इसको बनाया है, रिप्रेजेंट 65% ऑफ टोटल मार्केट कैप ऑफ ऑन NSE, ठीक है। निफ्टी 50 क्या है, NSE का जो मार्केट कैप है उसका टोटल 65% निफ्टी 50 में ही है, ठीक है। उसके बाहर जो है वो तो है ही। अब हाउ निफ्टी इज कैलकुलेटेड, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वही वेटेड फ्री फ्लोट मार्केट कैप है स्टॉक्स का। अब फॉर्मूला क्या है, करंट मार्केट कैप ऑफ 50 स्टॉक अपॉन बेस मार्केट कैप इनटू 1000, ठीक है। सेक्टर्स कवर्ड, इसमें क्या क्या सेक्टर्स हैं, सारे ही हैं, IT, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, FMCG, फार्मा, ऑटो एक्सेट्रा, ठीक है। अभी निफ्टी इज यूज्ड फॉर बेंचमार्किंग म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम निफ्टी के कंपैरिजन में चेक कर सकते हैं, तो एक बेंचमार्क है निफ्टी, ठीक है। क्रिएटिंग डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हेजिंग, एज अ हेजिंग टूल ये यूज होता है, एंड इसके लिए निफ्टी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से निफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
One of the major part is derivative here. It is basically a hedging tool made for the safety of investor and to hedge their position. But nowadays it's fully traded segment of stock market and generate heavily liquidity. ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया हेजिंग टूल है, बट डेरिवेटिव आजकल क्या हो गया, लोगों ने उसको भी ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक से ज़्यादा आजकल एफएनओ में ट्रेडिंग होने लगी है, तो वो भी बहुत अच्छा लिक्विडिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई निफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे, एनएसई बैंकिंग इंडेक्स। सो व्हाट इज बैंक निफ्टी? इंडेक्स ऑफ 12 मेजर बैंकिंग स्टॉक्स इन एनएसई। ठीक है, तो जो 12 मेजर बैंकिंग स्टॉक्स हैं एनएसई के अंडर, वो आते हैं हमारे बैंक निफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, जिसमें बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूडेड होते हैं। वाई बैंक निफ्टी मैटर्स? बैंक निफ्टी इक्वल्स टू बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, हाईली ट्रेडेड। अब बैंक निफ्टी जो है या बैंकिंग सेक्टर है, वो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्यों है? ठीक है, इसको हम समझते हैं। इकोनॉमी ऑफ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि सारे जो कंपनीज के ट्रांजैक्शन है, इंडिविजुअल के ट्रांजैक्शन हैं, सैलरी डिपॉजिट से लेके सारा जो इकोनॉमी मैनेजमेंट होता है, वो किस पे डिपेंडेंट है? बैंकिंग सिस्टम पे। अगर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया तो फिर पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है, इट्स द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, वेरी पॉपुलर अमॉन्ग इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेडर। बैंक निफ्टी, यस बैंक निफ्टी क्या है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, मूवमेंट इसमें निफ्टी से ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट होता है तो जो भी पीएनएल होते हैं, एफएनओ में जो इम्पैक्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर है, इसमें लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं ड्यू टू इट्स वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी। ठीक है, अभी यूजर्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत ही हैवी है इसमें। गॉजिंग हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ बताता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, सो मैनी स्टॉक्स। ठीक है, 12 स्टॉक्स हैं। यू कैन चेक दैट लिस्ट ऑन द एनएसई वेबसाइट। अभी हमारे पास आता है सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी भी बोलते हैं उसको। तो व्हाट इज सेंसेक्स? स्टैंड फॉर सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, सेंसेक्स जो है वो सेंसिटिव इंडेक्स है, इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फुल फॉर्म बेसिकली, हाँ वही सेंसेक्स स्टैंड फॉर सेंसिटिव इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ 30 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी ऑन बीएससी। अब बीएससी की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जैसे निफ्टी एनएसई में हमने देखा था टॉप 50, वैसे ही सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 बीएससी की वो सेंसेक्स बनाती है। ओल्डेस्ट इंडेक्स इन इंडिया, लॉन्च्ड इन 1986। ये सबसे ओल्डेस्ट इंडेक्स है, जो पहला इंडेक्स इंडिया में लॉन्च हुआ था 1986 में, वो सेंसेक्स ही था। हर्षद मेहता के टाइम पे सेंसेक्स बीएससी में ही ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड, सेम ही है जैसा निफ्टी में था। ठीक है, अब इसमें बेस ईयर जो है वो 1978 से 1979 है, मतलब बेस वैल्यू जो है वो 100 है। तो वहाँ जो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। की पॉइंट, निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑफन मूव सिमिलरली बट इंक्लूड डिफरेंट स्टॉक एंड एक्सचेंजेस। ये साथ ही चलते हैं क्योंकि बेसिकली क्या है, उसमें टॉप 50 है, इसमें टॉप 30 है, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 20 स्टॉक्स का डिफरेंस है, तो इसलिए मोस्टली सेंसेक्स और निफ्टी एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसा चलते हैं, लेकिन अलग अलग एक्सचेंजेस से हैं ये, बस इतना इनमें डिफरेंस है। ठीक है, क्विक कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास टेबल है, आप चाहें तो इन टेबल का फोटो ले सकते हैं। ऑल सेक्टर बैंकिंग और सारे सेक्टर्स आते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था? निफ्टी 50 1995 में, बैंक निफ्टी 2000 में, सेंसेक्स जो है 1986 में, सबसे ओल्ड है। ठीक है, एंड बेस वैल्यू इनकी गिवन है, फॉर्मूला में आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना। लेट्स एंड दिस वीडियो, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। बेसिकली इसको ऐसा मान के चलो कि लास्ट क्लास का अपना रिविजन हो गया, and in the upcoming class we will be learning about what are FII, DIIs and promoters। ठीक है, तो FII, DII and promoters क्या होते हैं वो हम देखेंगे, एंड इनको फिर वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि इनकी जो भी वैल्यूज होती हैं, बाइंग सेलिंग या जो भी रहता है, उसको कहाँ देखना है, कैसे देखना है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर दिस क्लास, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ फेरोविया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।